बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब्स की टाइप्स में से ही ये टाइप्स है मॉडल वर्ब्स जो सेंटेंस को अच्छा और खूबसूरत बनाता है। मॉडल वर्ब्स जो हैं हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के। तो अब हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स हैं उसी ये हमारे पास बी की कुछ फॉर्म हैं। हमने क्या करना है, बी की फॉर्म थी इज़ एम आर वाज वर्ब। बी इज़ एम आर वाज वर्ब को हटा के हमने इनका इस्तेमाल करना है। इज़ एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल के हटा के कैसे करना है, मतलब उसकी जगह हमने कैन कुड वुड शुड में माइट मस्ट शल वुड, ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने। तो अगर हम इसमें देखें मॉडल वर्ब्स में तो हमारे पास कैन जो है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगा और कुड जो है हमारा पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल का इस्तेमाल करते हैं, तो विल के साथ वुड का इस्तेमाल अब कहाँ करेंगे आप, पास्ट टेंस में किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाकी मस्ट शुड में हम इजाज़त लेने के लिए, कैन भी हम किसी से परमिशन लेने के लिए, में माइट भी किसी से परमिशन लेने के लिए, ठीक है, कैन कुड में माइट परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब परमिशन और पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, मतलब अगर कोई पेन है तो ये पेन, इट इज़ अ पेन, ठीक है, इट पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ लगाया आपने, इट पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर इसको हटा के आप लगा दें कैन कुड में माइट, ठीक है, वुड शुड, इस तरीके के अल्फाज, तो आप ऐसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये हम उसको हटाएंगे इज़ एम आर को, इज़ एम आर तो हमें हालत बता रही, लेकिन अब जो इज़ एम आर की जगह हम कैन कुड में माइट मस्ट का इस्तेमाल जब करेंगे, जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा हम उसको गैस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ इतने की हो सकती है, हम गैस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। मतलब ये पेन बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप बोलोगे इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। अच्छा, इट पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसको हटा के इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट कुड बी एक्सपेंसिव, इट वुड बी एक्सपेंसिव, इट, ठीक है। तो ये क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि आपने ये सोचा कि ये महंगा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी के घर आप गए और आपने देखा, उसके घर रूम में आपने नज़र डाली तो आपको वहाँ पर वाज नज़र आया, ठीक है, आप बोलेंगे ये वाज बहुत महंगा होगा, इट वुड बी एक्सपेंसिव, इट वुड बी एक्सपेंसिव, इट कुड बी एक्सपेंसिव, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। इस तरीके के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैन का और कुड का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं, ठीक है, कैन कुड में माइट परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी पॉसिबिलिटी। कैन कुड में माइट, अब यहाँ पर कैन और कुड का इस्तेमाल देखें तो एबिलिटी, परमिशन और प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी वो जो कोई इंसान कुछ कर सकता है, ठीक है, और कैन आप किसी से इजाज़त लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन के लिए, मे आई हेल्प यू, ठीक है, इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी, इट कांट बी मार्क ही इज़ इन लंदन, तो ये यहाँ पर चांस है प्रोबेबिलिटी में। और यहाँ पर अगर आप देखें एबिलिटी, परमिशन और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, परमिशन ले रहे हैं आप। एबिलिटी, कैन यू डू दिस, आई कैन डू दिस। आपने क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा मॉडल वर्ब होगा वो हमारा इस वक्त हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, आप यहाँ पर मॉडल वर्ब लेंगे और फिर उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ब बना सकते हैं, वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, इस तरीके से एक एक आप सब्जेक्ट लें और उसके साथ एक एक वर्ब लें और आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप और कोई सेंटेंस बनाएं,
आप जा सकते हैं। यू कैन गो, यू मे गो, यू माइट गो, यू कुड गो। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। कुड के यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पास्ट में एबिलिटी कैसी, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पर देखें तो अब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि वो पास्ट में ये काम कर सकता था। ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड। पास्ट परमिशन, ही कुड गो टू द थिएटर, वो थिएटर जा सकते थे। आई कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई, इट कुड। अब यहाँ पर वापस कैन और माइट कुड की दिखा रहे हैं यूज़। कैन, शी कैन रीड स्पेनिश लैंग्वेज। कैन यू रिटर्न माई बुक, आप सवालिए के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास वर्ब, हमें पता है कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। अब जैसे कि आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, ऑट बी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर परमिशन और प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना होता है। और माइट जो है पोलाइट परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, सही। और शी कैन रीड स्पेनिश इंग्लिश, कैन यू रिटर्न माई बुक। आप इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैन के सब्जेक्ट के बाद हम कैन, ये मॉडल वर्ड्स सारे यूज़ करेंगे। उसके बाद कैन के बाद नॉट लगा दिया, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, इस तरीके से, ठीक। और दूसरी चीज़ ये, अब यहाँ पर अगर आप विल और मे और माइट का इस्तेमाल देखें, शी मे हैव केच आ फीवर इन नाइट, माइट, आई माइट हैव डन डैमेज इन साइड। विल का इस्तेमाल, यू विल रिमेंबर आवर होल लाइफ, ठीक है, यू विल रिमेंबर आवर होल लाइफ। अब ये फ्यूचर के बारे में पेशन गोई होगी, ठीक है। जॉन विल प्ले फुटबॉल टुमारो, जॉन जो है फुटबॉल खेलेगा टुमारो। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। अब यहाँ पर शैल का इस्तेमाल देखें, नेक्स्ट ईयर आई शैल बाय अ न्यू कार, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फ्यूचर की ऑब्लिगेशन और इरादा बताया फ्यूचर का। वुड का शुड के इस्तेमाल में, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलर, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलर। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कि यहाँ पर एक और सेंटेंसेस हम बनाकर देखें तो हमने क्या करना है, बी का इस्तेमाल अगर हम लगाएं, कैन बी, कुड बी, माइट बी, मे बी, शुड बी, ज़्यादातर अंग्रेज़ इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कुछ याद करने का है ही नहीं इसके अंदर। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ये सारे मॉडल वर्ड्स जो हैं इनका इस्तेमाल करना है। कैन, कुड, उसके साथ बी लगा दें बस, कुड बी, माइट बी, मे बी, शुड बी, वुड बी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो कुछ हमारे पास इरादे होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं, कुछ परमिशंस होती हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक हम सेंटेंस बनाएं, शायद वो आपको दावत दे, ठीक है, शायद वो आपको दावत दे। शी मे बी इनवाइट यू, ठीक है, आपने ये बना दिया। शी कुड बी इनवाइट यू, मस्ट बी, शी कुड बी इनवाइट यू, कुड हटा के शी मस्ट बी इनवाइट यू। अगर वो पक्की बात कर रही है, मस्ट मतलब पक्की बात, एक ये काम होगा, वो एक आप उससे बता रहे हैं कि वो वाकई ही आपको इनवाइट करेगी, पक्की 100% पोजीशन बता रही है। शी माइट इनवाइट यू, शी मे इनवाइट यू। अब वो आप अंदाज़ा कर रहे हैं, सिर्फ गैस कर रहे हैं। इन सारे सेंटेंसेस में आपने सिर्फ गैस करना होता है, अंदाजे ही लगाने होते हैं। और कैन और कुड जो है आप परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक बाथ, आप इजाज़त दे रहे हो, अब आप सो सकते हैं। यू कैन स्लिप, यू कैन बी स्लिप नाउ,
मे शी नॉट इनवाइट यू, क्या वो आपको दावत नहीं देगी? मे शी नॉट इनवाइट यू। ऑब्जेक्टिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैन कुड के बाद आप फ़ौरन नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, और इंट्रोगेटिव में आप इन्हीं जो कैन कुड में माइट जो है इनको उठाकर इंट्रोगेटिव में फर्स्ट में लेकर आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आप जो है और कुछ आप फ्यूचर में आप हेल्प की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपने हेल्प के लिए क्या यूज़ किए हुए? विल का इस्तेमाल किया हुआ है, शल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्या खिड़की खोल दूँ? शल आई ओपन द विंडो, ठीक है, शल आई ओपन द विंडो, आपने परमिशन ली। क्या मैं आपकी मदद करूं? अब यहाँ पर आप वही बात कि कैन कुड, कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विल और शल का इस्तेमाल भी। क्या मैं आपकी मदद करूं? आपने उससे परमिशन मांगी, तो आप बोल सकते हैं शल आई हेल्प यू, विल आई हेल्प यू, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनाने। अब हम स्टेशन कैसे पहुँचें? और वर्ब को यूज़ करेंगे, तो वर्ब के साथ आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बोलना है यू मस्ट एडवाइज हिम, ही मस्ट एडवाइज यू, ठीक है। आपने बस सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना, लेकिन वर्ब से पहले आपने मस्ट का इस्तेमाल कैन, कुड, शुड, वुड इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मस्ट बी एडवाइज, यू शुड बी एडवाइज, you would be advised, you shall be advised, you it will नहीं। allow का अगर बनाएं, he must be allow him, he must be allow him, you should be allow। इस तरीके से आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद कैन कुड का इस्तेमाल करें, और साथ में आप क्या लगा दें? वर्ब लगा दे कोई भी, या फिर आप प्रोनाउन, ज़्यादातर जो है हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लीन लिखा हुआ है, तो यू क्लीन का आप सेंटेंस बनाएं। यू मस्ट क्लीन द डोर, यू मस्ट क्लीन द विंडो, यू मस्ट क्लीन द टेबल, यू मस्ट चेक द बुक, ठीक है। इस तरीके से यू शुड बी चेक द बोर्ड, यू शुड बी चेक द बैग। आपने में माइट, शुड बी, वुड बी, कुड भी इस तरह के इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और सेंटेंसेस हैं यू मस्ट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है। यू कैन स्विम इन द पूल, यू मे टेक अ कुकी, यू माइट वांट टू टर्न ऑफ द लाइट, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हटा दें। यू कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, दे कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, दे माइट बी एट द पार्क। अब किसी की मौजूदगी के बारे में बताया जा रहा है कि कोई चीज़ कहाँ होगी। इस तरीके के भी सेंटेंस हो सकते हैं। अब कोई आपसे बोले मेरा पेन कहाँ है, तो आप उसको जवाब में दोगे ही माइट बी ऑन द टेबल, ही माइट बी ऑन द डोर, ही माइट बी ऑन द वाइल। तो आप कैन, कुड में माइट का इस्तेमाल बहुत इजी से कर सकते हैं। आपने बस मौजूदगी का भी बताना होता है किसी चीज़ की, और कुछ परमिशन देनी होती है, मतलब वो चीज़ें जिन चीज़ के बारे में आपको कुछ इल्म ना हो। और इस तरीके से आप मस्ट, कुड, शुड, बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड बी, कुड बी, मस्ट बी, इस तरह के अल्फाज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, पक्की बात बता दी, ठीक है। कुछ पक्की 100% बात भी होती है। ही कुड गो टू द मूवी, वी लिखा, वी कुड गो टू द मूवी टू नाइट। अब ये बता रहे हैं, कुड बता रहे हैं, तो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ही कुड गो टू द मूवी टू नाइट। अब कैन यू प्लीज़ बी क्वाइट,
यहाँ पर आप सवालिया सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई गो टू द बाथरूम, मे आई गो टू द रूम, इस तरीके से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इट वुड हेल्प इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, इट वुड हेल्प इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं हेल्प की जा रही है और फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, विल और शैल फ्यूचर। यहाँ पर अगर हम देखें कैन का इस्तेमाल, द स्क्रू कैन बी अंडर डन बाय हैंड, पुलिस कुड नॉट रिवेल हाउ ही डाइड, मे आई सी आ मेन्यू इन जैपनीज, might I don't care what they might say, he said he would see his dad tomorrow, parents must send their children to go। अच्छा, यहाँ पर भी देखें पक्की बात 100% बात के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि वो काम 100% पक्का ही होगा। मतलब अगर आपने, चलो यहाँ पर तो पेरेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप बोलें कि एक आपका कोई चीज़ रखी हुई है, आपसे कोई पूछ रहा है कि बुक कहाँ है, तो आपको 100% अगर उस बारे में पता है तो आप बोलेंगे इट मस्ट बी ऑन द टेबल, इट मस्ट बी ऑन द बैग, ठीक है, इस तरीके से। अब वुड के लिए विल आप प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, वुड आप पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से मे माइट कुड बी, इन सब का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल सॉफ्ट परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी से किसी चीज़ का पूछ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है, अगर उसे पता होगा कि डेली रूटीन में आप कहाँ रखते हो, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो वो यही बोलेगा ना, इट वुड बी ऑन द टेबल, इट वुड बी ऑन द डोर, इट वुड बी ऑन द कबर्ड, इट वुड बी, इस तरीके से कुछ भी कह सकता है, वुड बी, शुड बी, कुड बी। लेकिन ज़्यादा जो है वुड का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हमें पता हो, उसे पता होगा कि ये चीज़ यहाँ होगी, ये डेली रखता है। अब अगर कोई अमीर है, कोई लड़की आपको नज़र आई वो बहुत अमीर है, ठीक है, तो आपने देखकर उसको गैस किया और आपने बोला कि ये बहुत अमीर होगी, शी मस्ट बी रिच। जिन चीज़ों के बारे में 100% श्योरिटी हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। बाकी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है कैन कुड मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की नीड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है नाउन और कुछ वो क्या कहते हैं एडजेक्टिव वगैरह भी लगा सकते